Today, page 33, worksheet 5, problems of SCF. SCF के बारे में कल की क्लास में पूरा बतलाया। आज उसका वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, वर्कशीट 5। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द SCF of the following numbers by the factor methods. SCF by factor method of, it is question 1b, SCF by factor method of 12, 30 and 54. So here we take factors of each numbers. Factors of 12, factors, and this say 12 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, दैट आर द फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 का फैक्टर है 1, 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, 2, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, 3, 3 से 12 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, 4, 4 से 12 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, एंड 6, 6 से 12 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, और 6 के बाद आ गया 12, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0। तो देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 30, 30 का फैक्टर्स ऑफ 30, 30 का फैक्टर्स क्या होगा? जैसे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। यानी इस नंबर से अगर 30 में डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आएंगे। नाउ फैक्टर्स ऑफ 54, 54 का फैक्टर्स क्या होगा? तो 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 एंड 54। यानी इन नंबरों से अगर 54 में डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। अब देखते हैं 12, 30 एंड 54, इनके जो फैक्टर्स हैं इनमें कौन कौन फैक्टर्स ऐसे हैं कि कॉमन हैं, यानी तीनों में है। जैसे 1 तो तीनों में है, 2 तीनों में है, 3 तीनों में है, 4 सब में नहीं है, केवल एक में है, 5 सब में नहीं है, केवल एक में है, 6 तीनों में है, 12 सब में नहीं है, केवल एक में है, 10 सब में नहीं है, 15 सब में नहीं है, 30 सब में नहीं है, 9 सब में नहीं है, केवल एक में है, 18 एक में है, 27 एक का है केवल फैक्टर, 54 केवल एक का फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या सब हैं? तो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 3 एंड 6 कॉमन फैक्टर्स। इन फैक्टरों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टरों में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये 6 है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? ये 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही SCF कहते हैं। देयरफॉर SCF ऑफ 12, 30 एंड 54 दैट इज 6। ये SCF निकालने का मेथड जो है, इट इज कॉल्ड फैक्टर मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द SCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF निकालना। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ 70, 105 एंड 175। कोई भी 3 नंबर भी नहीं, कल 2 ही नंबर का दिखलाया था, आज 3 नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70, 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना दिखाए थे डिविजिबिलिटी रूल से। तो 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 7, 2 × 5 × 7, 2 × 5 × 7, 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 105, 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो 3 × 5 × 7, 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो 5 × 5 × 7 175। अब देखते हैं जो प्राइम नंबर्स तीनों में मौजूद है, यानी कॉमन प्राइम नंबर्स क्या है। तो कॉमन प्राइम नंबर्स आर जो तीनों में मौजूद है, तो 5 तीनों में है, 7 तीनों में है, 2 इसमें है और नहीं किसी में, 3 इसमें है और कहीं, 5 इसमें है और कहीं नहीं। तो कॉमन प्राइम नंबर्स है 5 and 7। तो HCF ऑफ these numbers 70, 105 and 75, HCF of 70, 105 and 175, that is the product of common prime numbers। कॉमन प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट को HCF कहते हैं। तो HCF ऑफ these numbers is 5 × 7, product of common prime numbers 5 × 7 35, hence 35 is the HCF of 70, 105 and 175। It is known as HCF by prime factorization method। Now question number 3, find HCF of following numbers by continued division method। पर भी continued division method के बारे में बताए थे। आज देखते हैं 3 नंबर के बारे में कंटिन्यूड डिवीजन में। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, फाइंड कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से फाइंड HCF बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड ऑफ 38, 64 and 82। इस तीनों का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमको दिखलाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 82 इज ग्रेटर देन 64 इज ग्रेटर देन 38। सबसे बड़ा 82 है और सबसे छोटा 38 है। तो सबसे बड़ा को डिवीजन बनाएंगे, सबसे छोटा को डिवाइडर बनाएंगे और कंटिन्यू डिवीजन लेंगे। 82 डिवाइडेड बाय 38, सबसे बड़ा डिवीजन और सबसे छोटा डिवाइडर बनाते हैं। 38 2 जा 76, सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज किए 6। यह रिमाइंडर 6 जो है वह किस डिवाइडर के लिए है? 38 के लिए। तो अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइडर में डिवाइड करेंगे। इट इज नोन एज कंटिन्यूड डिवीजन। 6 डिवाइडेड 38 डिवाइडेड बाय 6, 6 जा 36, सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज किए, रिमाइंडर आ गया 2। यह रिमाइंडर किस डिवाइडर का है? तो डिवाइडर 6 का है। तो अब 6 में 2 से डिवाइड करेंगे। इट इज नोन एज कंटिन्यूड डिवीजन। 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज किए, रिमाइंडर 0। तो 2 इज द HCF ऑफ 38 and 82। 38 और 82 का HCF 2 है। अब इस HCF से तीसरा नंबर जो बच गया 64, इसमें डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं 64 में। तो 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज किए, 6 - 6 0, एक नंबर बच गया, डिजिट एक डिजिट 4 आ गया यहाँ। 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आया किस डिवाइडर के लिए? तो 2 के लिए। तो 2 इज द HCF ऑफ 82, 64 and 38। Hence HCF of 82, 64 and 38, that is 2। HCF of 38, 64 and 82, that is 2। यह HCF निकालने का तरीका इट इज नोन एज कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is the HCF of? HCF of consecutive natural number is consecutive natural number 5 6, इसका HCF तो हमेशा 1 होगा। 7 8 HCF हमेशा 1 होगा। consequent यदि होगा नेचुरल नंबर तो उसका HCF हमेशा क्या होगा? 1 होगा। HCF of 2 consecutive even number is 4 और 6, इसका HCF तो हमेशा 2। 10 12 HCF हमेशा 2। 14 16 HCF तो हमेशा 2। HCF of 2 consecutive even number is 2। 2 consecutive odd number, HCF of 2 consecutive odd number is 3 5 HCF 1।
11, 13 SCF1, 17, 19 SCF1, हमेशा कंसिक्यूटिव ओड नंबर का SCF1 होगा। डी, एनी टू प्राइम नंबर्स, SCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर, ये तो डेफिनेशन भी है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर का SCF हमेशा 1 होता है, कोई भी प्राइम नंबर हो। 5, 11 SCF1, 7, 19 SCF1, कोई भी प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का SCF हमेशा 1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, find the greatest number which divides 203 and 434, leaving remainder 5 in each case। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 203 और 434 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 5 ही आता है। तो 203 में 5 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 434 में 5 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और दोनों का SCF निकाल लेते हैं। लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज द SCF ऑफ 203 minus 5, that is 198, and 434 minus 5, that is 429। तो 429 और 198 का SCF, तो 429 इट इज ग्रेटर। इसको डिविडेंड और इसको डिवाइडर बनाते हैं, कंटिन्यू डिवीजन बनाते हैं। 192 2 जा 396, सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर आ गया 33। अब इस ये रिमाइंडर 33 किसका है, किस डिवाइजर का, तो 198 का। तो 198 में अब 33 से डिवाइड करेंगे, इट इज कॉल्ड कंटिन्यू डिवीजन मेथड। 33 6 जा 198, सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर आ गया 0। हैंस 33 इज द SCF ऑफ 198 एंड 429। इसका SCF 33 है। हैंस दैट नंबर इज, वह रिक्वायर्ड नंबर क्या है, तो 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 625 एंड 1433, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। यानी 625 में डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आए और 1433 में डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आए, तो वह नंबर क्या होगा। The required number is the SCF of 625 minus 5 and 1433 minus 3। ये हो गया 620 और ये हो गया 1433। कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। 1430 इज ग्रेटर, तो जो ग्रेटर है उसको डिवीजन बनाते हैं, जो स्मॉलर है उसको डिवाइडर बनाते हैं। तो 622 जा 1240, सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर आया 190। यह रिमाइंडर किस डिवाइडर का है, तो 620 का। तो 620 में अब इससे डिवाइड करेंगे, इट इज कॉल्ड कंटिन्यू डिवीजन मेथड। 190 से डिवाइड करते हैं 620 में, 190 3 जा 570, सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर आया 50। यह रिमाइंडर किस डिवाइजर का है, तो 190 का। तो 190 में अब 50 से डिवाइड करेंगे, इट इज कॉल्ड कंटिन्यू डिवीजन मेथड। तो 53 जा 150, सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर आया 40। 40 से अब 50 में डिवाइड करेंगे, 41 जा 40, सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर आया 10। यह रिमाइंडर 10 किसका है, तो डिवाइजर 40 का। तो अब इस डिवाइजर में इससे डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 10, 10 4 जा 40, सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर आया 0। यह 0 रिमाइंडर किस डिवाइजर का, तो 10 का। तो 10 इज द SCF। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वह डिवाइजर SCF कहलाता है। तो 10 इज द SCF ऑफ 620 एंड 1430, इस दोनों का SCF 10 है। हैंस दैट नंबर इज 10, यानी 10 से डिवाइड करने पर 625 में रिमाइंडर 5 आएगा, 10 से डिवाइड करने पर 1433 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। तो दैट नंबर इज 10, वह नंबर 10 है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है,
The length, breadth and height of a room are 8.25 meter, 6.75 meter and 4.50 meter respectively. Determine the longest step which can measure the dimension of the room exactly. The length of longest chain that can measure 3 dimensions of the room is SCF of 8.25 meter, 6.75 मीटर एंड 4.50 मीटर. इस डेसिमल को हटाने के लिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. इट बिकम्स 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर. Here 825 is greater than 675 is greater than 450. तो सबसे बड़ा को डिविडेंड और सबसे छोटा को डिवाइडर बनाते हैं. 825 डिवाइडेड बाय 450, 450 1 जा 450 डिवाइड किए. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं कंटिन्यूड सब्ट्रैक्शन से. यहाँ क्वोशेंट आ गया मेरा 0. किस डिवाइडर के लिए? तो 75 के लिए. तो 75 इज द SCF ऑफ 450 एंड 825. अब इस डिवाइडर से 75 से अब तीसरा जो नंबर बचा 675, इसमें डिवाइड करते हैं. 675 हमें डिवाइड करते हैं 75 से. तो 75 9 जा 675 सब्ट्रैक्ट किए रिमाइंडर 0. The 75 is the SCF of 825, 675 and 450 centimeter. Therefore, SCF is 75. Hence, length of longest step is 75 centimeter या 0.75 मीटर. जो लिखना है लिखिए. अब एक क्वेश्चन बचा, ये इसको हम छोड़ देते हैं आपके लिए. HW देते हैं. Do worksheet 5 complete. Thank you and have a nice day to all of you.